तो एक्सप्रेशन डराइव करना है हम लोग को वर्क डन का, किसमें? इन आइसोथर्मल प्रोसेस। एक्सप्रेशन डराइव करना है वर्क डन का इन आइसोथर्मल प्रोसेस। हमेशा आता है, देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और यहां पर म्यू का मतलब क्या है? ये म्यू का मतलब क्या है? नंबर ऑफ। ये म्यू का मतलब क्या है? नंबर ऑफ, अरे बोलोगी, मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसका? आइडियल गैस का, क्योंकि हम लोग जो गैस ले रहे हैं यहां पर वो कैसा है? आइडियल, नकली गैस है। तो म्यू का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन किसका नंबर ऑफ मोल्स? आइडियल गैस, नकली गैस का। ठीक, अब सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला तुम लोग बोलोगी। देखो पहले हम यहां पर एक गैस लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर गैस भरते हैं। और कौन सा गैस है जी इसके अंदर? बोलो, इसके अंदर कौन सा गैस है? बोलोगे जल्दी। आइडियल गैस। तो आइडियल गैस है और ये कंटेनर मेरा खूबसूरत, और इस आइडियल गैस का वॉल्यूम को हम यहां से लेके यहां तक एक्सपैंड करते हैं। देखो ये पिस्टन को ऊपर लेके गया ना, तो ये ऊपर जा रहा है। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ या ऑन द सिस्टम हुआ? बोलो, वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम? वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सपैंड किया है। वॉल्यूम यहां पर एक्सपैंड किया है। कितना एक्सपैंड किया है? देखो पहले वॉल्यूम इतना था, अब एक्सपैंड करके इतना हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जी? ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? छोटा सा dx। पूरा अगर x था तो एक्सपैंड किया तो dx हुआ। तो वर्क डन का फॉर्मूला तुम जानती हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो तुमको पहले वो सब लिखना पड़ेगा कि यहां पर एक गैस है, यहां चलो हम लिखते हैं, ठीक है ना? द वॉल्यूम, द प्रेशर P1 कॉमा वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V1 ऑफ एन आइडियल गैस चेंजेस टू, किसमें चेंज हो गया? प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम कितना हो गया? V2। क्योंकि तुमको पढ़ाए थे ना कि आइडियल गैस में प्रेशर P1 से कहां हो जाता है? P2, और वॉल्यूम V1 से V2। तो वॉल्यूम और प्रेशर चेंज करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको मानते हैं इक्वेशन 1, ये वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन को क्या लिखती हो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बोलो भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां पर? dx। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखोगी? dx, क्योंकि ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक, वर्क डन यहां पर सर पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वर्क डन बाय द गैस है, ऊपर गैस इसको ऐसे ले गया है ना, तो इसलिए ये वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। अब तुमको फोर्स का फॉर्मूला बचपन से पता है, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां पर फोर्स की जगह क्या लिखोगी? फोर्स की जगह पे प्रेशर इंटू एरिया, और ये dx को ऐसे ही ऐसे ही। अब एक बात बताना जरा फुलजेंशिया, कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां पर ये लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह एरिया लिख दें, कोई कष्ट नहीं है। और यहां पर हाइट कितना इंक्रीज हुआ? dx। तो हाइट की जगह क्या लिखेंगे? dx। तो वॉल्यूम कितना होगा? स्वेच्छा नहीं समझ में आया ना? ये हाइट ऊपर कितना गया है? कितना ऊपर गया है? ये हाइट dx, और ये लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह एरिया। और ये वॉल्यूम यहां क्या होगा? स्मॉल वॉल्यूम होगा। सर स्मॉल क्यों होगा? स्मॉल वॉल्यूम इसलिए क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, dx डिस्प्लेसमेंट है, तो वॉल्यूम क्या होगा? dv। समझी? तो यहां पर वर्क डन क्या लिखोगी? P, और इसके जगह पर क्या लिखोगी? बोलो भाई, इसके जगह क्या लिखोगी? dv। ठीक, उसके बाद ये वर्क डन को भी स्मॉल लिखोगी। वर्क डन यहां पर भी स्मॉल होगा, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? स्मॉल। आया समझ में? यहां तक आया भाई? यहां तक समझ में है? वर्क डन स्मॉल इसलिए होगा क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ है, तो वर्क डन भी छोटा। फोर्स तो ऐसे ही F रहेगा, फोर्स छोटा नहीं होगा। तो अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करोगी यहां पर, तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? w इज इक्वल टू क्या बचेगा? इंटीग्रेशन P dv, प्रेशर इंटू स्मॉल वॉल्यूम। अब यहां पर ये जो वॉल्यूम है, ये कहां से कहां गया? स्वेच्छा। यहां तक वॉल्यूम कितना था? यहां तक का वॉल्यूम V1, और ये पूरा वॉल्यूम कितना होगा? V2।
ये पूरा वॉल्यूम कितना होगा V2। तो वॉल्यूम कहां से कहां तक, V1 से लेके बोलो भाई V2 तक। वॉल्यूम V1 से लेके कहां तक, अरे बोलो कि भिखारियों, V2 तक। अब एक काम करते हैं ना, कुछ नहीं, अब ज्यादा टेंशन मत लो, सिंपल है ये, तुरंत ड्राइव हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ तुरंत ड्राइव होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये P निकल जाएगा। हाँ सर कैसे निकलेगा, देखो प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हो, चलो ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है, यहां तक इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये जो आया ना, ये जो वर्क डन का आया फॉर्मूला, ऐसे चले हैं, देखो ये इक्वेशन 2 आया, ठीक है। चलो यहां तक छापो इसको जल्दी से। अब देखो, अब तुमको इसके बाद का स्टेप यहां लिख रहे हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पर जो गैस है इसमें हम कौन सा गैस भरे हैं, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस भरे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, लिख सकते हैं ना भाई, बोलो भाई। अच्छा यहां से P कितना आएगा, यहां से P कितना आएगा, म्यू आर टी बाई वी आएगा, हैं, अरे बोलोगी आज आएगा। अब ये थर्ड इक्वेशन को पुट करो 2 में, ठीक है, यहां लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, सॉरी 2 ना, सेकंड इक्वेशन में ये जो P आया है इसको चिपका दो, तो W क्या आएगा यहां से बोलो, W कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन V1 से V2। ये V1 V2 स्पीड नहीं है भगलोल लोग, ये वॉल्यूम है, बहुत लोग इसको स्पीड बोलता है पगला लोग। तो P क्या हो जाएगा यहां पर, म्यू आर टी, और नीचे में क्या है V, तो यहां पर V लिख लो, और यहां dV, तो dV। सो अच्छा आया समझ में, dV P के जगह पे ये, तो P के जगह पे ये, क्लियर है। हाँ तो ये म्यू आर, और ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो टेम्परेचर क्या होगा बोलो, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो ये म्यू तो कांस्टेंट हाई है, आर भी कांस्टेंट हाई है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो ये तीनों बाहर होगा इंटीग्रेशन से। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, ये रूल है इंटीग्रेशन का। तो कांस्टेंट टर्म म्यू आर टी को हम बाहर कर दिए, क्या बचेगा अंदर में, V1 से लेके V2 1 बाई वी dV, यही बचेगा ना भाई, बोलो भाई, यही बचेगा ना, यही बचेगा। अब यहां पर ना मैथ्स का फॉर्मूला थोड़ा सा, मेरा गलती नहीं है, दिस इज मैथ्स। 1 बाई एक्स डी एक्स, मान लो यहां पर रहता है x1 से लेके x2 तक, तो ये 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कितना होता है, log x, कितना होता है log x। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, उसके बाद लिमिट कहां से कहां तक है, x1 से लेके x2 तक। तो वैसे ही तुमको यहां पर नहीं दिख रहा है, देखो तो 1 बाई वी, यानी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो 1 बाई वी का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो भाई, 1 बाई वी का इंटीग्रेशन कितना होगा, log v। तो यहां पर ये म्यू आर टी है सही, और 1 बाई वी का इंटीग्रेशन log एक्सपोनेंशियल v। सर ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ लॉग, नेचुरल लॉग, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ये बेस होता है, लॉग का बेस होता है, तो ये बेस हम लोग हटाएंगे, ये हटा दे जी, ये हो गया ये वाला। चलो इसको भी हटा रहे, साइड वाला सब उस तरफ डिराइव कर रहे हैं। इसके बाद देखना, इसके बाद देखना इधर देखो, यहां से W इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू आर टी। उसके बाद यहां पर वॉल्यूम का लिमिट कहां से कहां तक है, V1 से लेके V2 तक। तो इंटीग्रेशन का फिर से फॉर्मूला, यहां पर पहले अपर लिमिट क्या डालोगी, V2, माइनस लोअर लिमिट क्या डालोगी, V1। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कर रहे हैं, ये म्यू आर टी, तो यहां पर म्यू आर टी, लॉग, तो ऐसे ही लिख लो लॉग बेस ई, पहले अपर लिमिट क्या है V2, माइनस लोअर लिमिट क्या है लॉग का V1। अरे भैया पहले V की जगह डालो V2, तो V की जगह क्या डाल दिए V2, फिर माइनस, फिर V की जगह क्या डालो V1, तो V की जगह क्या डाल दिए V1। समझ में आया ये हैं, ये देखो इसके बाद इधर हुआ। अब देखो यहां पर ना लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सर क्या प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी है सिंस लॉग ए
माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैथ्स का फॉर्मूला फिर से। ये प्रॉपर्टी दिखा लॉग का, प्रॉपर्टी है लॉग का, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए बाई बी। तो प्रॉपर्टी है तो भाई मेरा गलती तो नहीं है, प्रॉपर्टी है तो यूज तो करना ही पड़ेगा। तो क्या आएगा यहां से, देखो यहां से क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू म्यू आर टी लॉग ए माइनस लॉग बी। अरे बोलो क्या लिखोगी उसको भिखारी लोग, बोलो बोलो, लॉग बेस ई ए बाई बी है ना। तो ए कौन है यहां पर, V2, और B कौन है, V1। तो क्या लिखोगी, V2 बाई V1। सर ये तो आया नहीं, ये तो आया नहीं। अरे आ जाएगा, एक और छोटा सा, एक और प्रॉपर्टी, लॉग का एक और प्रॉपर्टी यूज करो। ये ऐसे वर्क डन यहां तक ड्राइव करोगे तो सही है, ठीक है, अगर यहां तक कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन हमको तो ये चाहिए ना। तो कुछ नहीं, बस एक लाइन का और देखो, इसके बाद अब क्या करोगी चलो यहीं लिख रहे हैं, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है जी तुम लोग को, है ना, हाँ चलो ठीक। देखो यहां से W निकालोगी फिर तो लिखोगी म्यू आर टी, और ये जो तुमको दिख रहा है लॉग बेस ई, ये जो दिख रहा है लॉग बेस ई, इसके जगह हम लिखेंगे, इसके जगह हम लिखेंगे 2.303 लॉग बेस 10 V2 बाई V1, ये होगा। तो ये आ गया मेरा वर्क डन। सर कैसे आया, ये जो लॉग बेस ई है ना, यहां लिख दे रहे, चलो यहां लिख दे रहे, यही लिखते हैं, लॉग बेस ई जो होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10। ये प्रॉपर्टी लॉग का, तो दो प्रॉपर्टी है लॉग का, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके ये लेके आए, आया समझ में है। तो ये स्टेप के बाद इधर लिखे हैं, इस स्टेप के बाद इस तरफ है, उसके बाद ऐसे चला है, ठीक है। और ये ड्राइव हो गया, देखो W इज इक्वल्स टू म्यू आर टी 2.303 लॉग बेस 10 V2 बाई V1। अब इसको लिखने का ना बहुत सारा तरीका है, इसी सेम फॉर्मूला को लिखने का तरीका तो बहुत सारा है। तो खैर हम एक लिखेंगे, ज़्यादा तरीका लिख करके तुमको पगलवाएंगे नहीं, ठीक है। तो चलो एक तरीका लिखते हैं, एक देखो क्या तरीका यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ लिख रहे हैं, तुमको एक बात बताना फुलजेंशिया, कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल इन आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट अगर होता है तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर ये कंटेनर का वॉल्यूम पहले P1 V1 होगा, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम P1, प्रेशर पहले P1 वॉल्यूम V1, तो बाद में कितना होगा प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2, और ये सब किसके बराबर, कांस्टेंट। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि P1 बाई, ये P2 को नीचे ले आते हैं, P2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1 लिख सकते हैं, बोलो। हाँ, ये कहां से आया, फ्रॉम, फॉर किसके लिए, ये आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा होता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन इंडिविजुअली कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर जो तुमको दिख रहा है V2 बाई V1, ध्यान से देखना, यहां जो तुमको दिख रहा है V2 बाई V1, या फिर यहां जो दिख रहा है V2 बाई V1, इसके जगह क्या लिख सकती हो, बोलो, P2 बाई P1 बाई P2। ये V2 बाई V1 की जगह क्या लिख सकती हो, P1 बाई P2। तो W और क्या आ जाएगा, W को तुम लिख सकती हो म्यू आर टी 2.303 लॉग बेस 10 V2 बाई V1 की जगह पे P1 बाई P2, P1 बाई P2। तो ये भी तो वर्क डन ही हुआ ना भाई। अरे आया जी समझ में कि नहीं आया समझ में, है आया, ठीक।